पिछले 565 दिनों से मणिपुर में दो संप्रदायों के बीच हो रही हिंसा के विरोध को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर के रीगल चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर दंगों को रोकने के प्रभावी उपाय न करने का आरोप लगाया। मणिपुर में हो रही हिंसा, हत्या और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस शहर ने रीगल चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस आयोजन में मणिपुर में हुई हिंसा में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस हिंसा के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। श्रद्धांजलि सभा में इंदौर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान और युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मणिपुर में हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से तत्काल प्रभाव से इस हिंसा को रोकने, मणिपुर को बचाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कि इस देश का कोई भी नागरिक या पूरे दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात से अनजान नहीं है कि मणिपुर के क्या हालात हैं। पिछले 565 दिन से मणिपुर जल रहा है और इस देश के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री जो दूसरे देशों की जंगें रुकवा देते हैं, वो अपने ही देश के एक प्रांत को जलने से नहीं बचा पा रहे। इस तरीके की घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं, लेकिन आश्चर्य वाली बात है कि जब मणिपुर जल रहा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको 565 दिन हो गए, लेकिन जब उनकी पार्टी को जिन 7 विधायकों ने समर्थन दे रखा था, उनने जब वापस लिया तो अमित शाह को इतना फर्क पड़ गया कि उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव छोड़कर दिल्ली के अंदर मीटिंग रख ली ताकि सरकार में बने रहें। आपको सिर्फ सरकारों में बने रहने का ही से सरोकार है। आम जनता के तकलीफों से, उनकी जीवन से, उनकी जिंदगियों से कोई सरोकार नहीं है। आपके मंत्री और विधायकों पे हमले हुए हैं तब आपको फर्क पड़ रहा है, और आम जनजीवन पिछले 565 दिन से अस्त व्यस्त है। इंटरनेट वहां पे बंद है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई है जो आज तक देश के इतिहास में नहीं हुई। एक हमारी बहन को वहां पर मैं बोलने में भी शर्मा रहा हूँ। इस तरीके की घटनाएं भी मणिपुर में हुई है, उसके बावजूद कोई चिंता सरकार ने नहीं करी। सिर्फ सत्ता में बने रहने की चिंता है। ऐसे में दुख होता है और हमारे जो मृत परिवार के सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि देना है, और आज एक मौन विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे करा है। श्रद्धांजलि देना बहुत अच्छी बात है। आपकी भावनाएं पीड़ित के साथ जुड़ी हुई है। युवा कांग्रेस काफी बड़ा संगठन है, काफी सारे लोग आपके साथ जी, मैं आपको इस कार्यक्रम का जो एसेंस है वो बता दूं कि जो प्रोग्राम की थीम थी उसमें श्रद्धांजलि है। ये कोई एक बड़ा आंदोलन हो तो आप यूथ कांग्रेस को वहां पर गिनिएगा। ये आंदोलन नहीं, शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए थे। तो जो मुख्य पदाधिकारी हैं वही आमंत्रित। जी, गांधी जी की प्रतिमा पे एकत्रित हुए, उनके चरणों में मोमबत्ती रखकर वहाँ पे प्रार्थना की जाएगी और जितने भी हमारे मृत परिवार के साथी हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। विशेष कारण जो घटना कल हुई है उस पर भी ध्यान चले जाए, इसलिए इस चीज को अभी करा गया कि सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है एक आम इंसान की जिंदगी से। इस बात को रिलेट करा जाए, इसलिए इसको आज ही करा। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? इस आंदोलन को जन आंदोलन बनना पड़ेगा, इसलिए कि जो काबिज है देश पे सरकारों में, उन्हें फर्क ही सिर्फ सत्ता में बने रहने से पड़ता है। उन्हें फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कितनी मौतें हो गई। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह मणिपुर को शांत करने के लिए कोई कदम उठाएंगे। रमीज खान, अध्यक्ष इंदौर यूथ कांग्रेस।